आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। महकमा म्यूनसिपल के सफाई मुलाजमीन जो पिछले 2 सालों से लगातार जहां कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर थी, ताहम इस नाजुक दौर में भी वो अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते आए हैं। और आज भी अगर बात की जाए तो इन मुलाजमीन की वजह से अगर हमारा यहाँ का माहौल साफ़ सुथरा है, अगर हमारा यहाँ का शहर साफ़ सुथरा है, तो इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार इन ही सफाई मुलाजमीन का है। अमूमन हम देखते हैं कि कई मकामात पर लोगों की जानिब से तो ये शिकायत मौसूल होती हैं कि सफाई मुलाजमीन की जानिब से उनके एरिया में सफाई नहीं की जा रही है, जिस पर महकमा म्यूनसिपल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन जब बात की जाए आवाम की, जहाँ पे अवाम महकमा म्यूनसिपल और उनके मुलाजमीन को तनकीद का निशाना बनाती है, उनकी बात जायज़ है कि वहाँ पे उनके एरिया की सफाई ना होने से उन्हें परेशानियाँ पेश आती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर महकमा म्यूनसिपल के मुलाजमीन के साथ अवाम का जो ताउन है वो उन्हें ना मिले तो उन्हें किस कदर तकलीफ़ पहुँचती होगी, क्या इसका अंदाज़ा कभी हम में से किसी ने लगाया है? जी हाँ, ऐसा ही आज एक मंजर हमें मोहल्ला खोड़ी नाड़ में देखने को मिला, जहाँ महकमा म्यूनसिपल के मुलाजमीन जहां घर घर तक लोगों का कचरा उठाने के लिए गाड़ियों को लेके जाते हैं। लेकिन आज वहां का जो मंजर था वो देखकर हर एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान इस चीज़ को देखकर शर्मिंदा हो जाता है कि जहां पे महकमा म्यूनसिपल को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ हमें भी शऊर बेदार होने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जब कचरे का ढेर उठाने के लिए महकमा म्यूनसिपल के मुलाजमीन उनकी गाड़ी पहुंचती है, और तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि एक गाय का मरा हुआ बछड़ा यहाँ पे कचरा दान जो है उसके साथ फेंका गया है, जिसकी वजह से ना ही वहाँ से चलने वाले राहगीर बल्कि वहाँ रहने वाले जो मकामी अवाम है उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और उसकी इस कदर बदबू फैल चुकी थी कि यहाँ से लोगों के घरों तक वो बदबू फैल रही थी, और इस बदबू की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये महकमा म्यूनसिपल के मुलाजमीन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिल्कुल भी कोरोना एहतियाती तदाबीर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि अमल किया जाए, लेकिन हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जहां कोरोना वबा की एहतियाती तदाबीर हर इंसान के लिए, तो फिर इन सफाई मुलाजमीन के लिए भी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये सफाई मुलाजमीन भी तो आखिरकार एक इंसान है। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये सफाई मुलाजमीन, जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना सोचे समझे और बिना किसी खौफ के जिस तरीके से ये अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, आज भी ऐसा ही इन्होंने कर दिखाया। और अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए इस गाय के बछड़े को उठाकर गाड़ी में डाला गया, और वहाँ से जो कचरे का ढेर था उसको भी गाड़ी में उठाया गया, और गाड़ी में उठाकर उसको लेकर दूर फेंका गया। यहाँ पे हम आपको ये बता दें कि इन महकमा मुलाजमीन के जो सफाई कर्मचारी, हालांकि इनकी तादाद महकमा में बहुत कम है, लेकिन कम होने के बावजूद जिस तरीके से खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, उनकी मकामी लोगों ने भी सताइश की है, और मकामी लोगों ने इनको मुबारकबाद पेश की है कि जिस तरीके से ये शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मकामी अवाम ने एक जानिब जहाँ इन मुलाजमीन की सताइश की है, लेकिन साथ ही उन्होंने महकमा म्यूनसिपल के जो आला ऑफिसरान हैं उनको भी मुबारकबाद पेश की कि जिस तरीके से उनका पूरा अमला अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने अब जो इस तरीके के कुछ अनासर लोग हैं जो इस तरह से शऊर बेदारी की जिनमें कमी है, और ख़ास करके वो महकमा म्यूनसिपल के इन मुलाजमीन के साथ अपना ताउन नहीं कर रहे हैं, उनको भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर अपनी बरहमी का इजहार किया है, और उनसे ये अपील की है कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं और महकमा म्यूनसिपल के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ अपना ताउन करें। साथ ही इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से भी अपील की है कि जिस तरह से योम जमहूरिया और योम आज़ादी की तकरीबात के मौका पर तमाम ऑफिसरान जो मुतलका महकमा से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है उनकी कारकर्दगी के लिए, तो महकमा म्यूनसिपल के जो मुलाजमीन हैं कोरोना वबा के इस नाजुक दौर में जहां वो अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? उन्हें भी तो यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की जानी चाहिए थी। इस सिलसिला में हमने कई मकामी लोगों से बात की है, किस तरीके से उन्होंने अपना जो तबादला ख्याल पेश किया है, और ख़ास करके ज़िला इंतज़ामिया से क्या अपील की है, और ख़ास करके इन सफाई मुलाजमीन के लिए किस तरह उन्होंने अपनी बातों का इज़हार किया है। आइए दिखाते हैं हमारी आज की इस ख़ास रिपोर्ट में।
गुरजीत सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड। मैं सबसे पहले पुंछ की म्यूनसिपलिटी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो अपना दिन नहीं देते, रात नहीं देते, वो हमारे साथ अपना छाना बजाना करके अपना काम कर रहे हैं। पिछले कोरोना में भी इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा काम किया है। और मुझे सब बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये इतना गंदा काम किसी आदमी ने किया है जो रात के टाइम एक गाय के बच्चे को इधर डस्टबिन में फेंक दिया। इसके साथ में पुंछ के डीसी साहब को, पहले जो डीसी साहब थे उन्होंने म्यूनसिपलिटी को बहुत लारा लगाया कि यहाँ पर आपकी जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं वो बहुत कम है, इसके लिए मैं आपको बहुत और आदमी दूंगा। और उन्होंने कोई बात नहीं की। और मैं जो ये हमारी डीसी साहब हैं, मैं इनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर ये बेनती करूंगा कि यहाँ पर म्यूनसिपलिटी का स्टाफ बहुत कम है और आप जल्द से जल्द इस स्टाफ को बढ़ाएं। हमारी जो पुंछ की म्यूनसिपलिटी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कहीं पे कोई काम पड़ता है वहाँ पर जाते हैं, किसी मंदिर का काम पड़े, गुरुद्वारे का पड़े, मस्जिद का पड़े, वहाँ पर जाते हैं। और कभी इनका कोई फेस्टिवल होता है, इनको कोई छुट्टी नहीं होती है, आधी रात को इनको बुलाओ, ये आते हैं। सबसे पहले मैं हमारे विशाल जी हैं जो म्यूनसिपलिटी में हैं, मैं अपने दिल के गहराई से उनका धन्यवाद करूंगा। हम जब भी बोलते हैं ये अपनी गाड़ी भेजते हैं। इनकी जो गाड़ी है डोर टू डोर जा रही है पुंछ में और बहुत ही अच्छा काम कर रही है सिटी में। जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। पहले तो मैं उस परमात्मा से ये अरदास करूंगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनको भगवान बहुत ही ताकत बख्शे। जैसे पिछले 2.5 सालों से इन्होंने हमारे लिए काम किया है, हमें फिर सैनिटाइज़र किया, हमने मास्क डाले, लेकिन इनको तो किसी ने पूछा नहीं। हमारे जैसे हम लीडरों को यहाँ पर सरोपे डालते हैं या उनको कोई पुरस्कार देते हैं, हम बोलते हैं इनको बुला के इनको पुरस्कार देने चाहिए जो हमारे साथ छाना बजाना होकर चल रहे हैं। जुल्फ़िकार अली मीर, मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपल कमेटी के जितने भी खासकर सफाई कर्मचारी हैं, घर घर जाके, मोहल्ला मोहल्ला जाके, हर एक घर से आजकल जो है कूड़ा करकट उठाया जाता है और गलियों की सफाई की जाती है। तो मैं तो पहले इन सफाई कर्मचारियों को जो है मुबारकबाद दूंगा कि जो कि पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोग, एक इंसान से डरता है, घर से बाहर नहीं निकलता है। ये इस कोरोना के दौर में भी अपनी सेहत का ध्यान न रखते हुए इतना अपनी जान को जोखिम में डाल के भी अपना काम जो है करते हैं, बड़े ईमानदारी से करते हैं। हम सुबह सुबह जब उठते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, तो ये बेचारे कोई औरत हो, कोई मर्द हो, कोई अपने साथ कोई औरतें हमने देखी कि बच्चे साथ लेके सुबह सुबह शहरी के टाइम जो है सफाई का काम करते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इनको रिकग्नाइज़ करे, इनको भी कोई अवार्ड देने चाहिए। हमारे यहाँ पे आज जो है कल की किसी ने को गाय का एक बच्चा जो है ये डस्टबिन के बीच में डाल दिया। हम लोगों को भी जो है शर्म आनी चाहिए, हमें भी अक्ल करनी चाहिए कि ये डस्टबिन जो है अगर कूड़ा करकट के लिए है तो आपको म्यूनसिपलिटी को कन्वे करना चाहिए था कि अगर कहीं पे ऐसा वाक़या हो गया कि गाय का कोई बच्चा जो है मर गया तो उसको उठा के ये लिफ्ट कर लेते, तो उनने उठा के यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया और जाके पूरे मोहल्ले को जो है गंदी स्मेल इतनी थी कि बहुत ज़्यादा स्मेल थी, और यही बेचारे लोग आके इन्होंने उठाया इसको और वो लेके गए। तो हमें भी चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले वालों को, पूरे शहर वालों को जो है, जब तक हम बेदार नहीं होंगे तो ये काम नहीं चल सकेगा। और हैं भी, जब हम कहते हैं 1947 की म्यूनसिपलिटी है और हमारे यहाँ पे आदमी भी इतने कम हैं इस म्यूनसिपलिटी के अंदर, तो हम चाहेंगे कि इनकी मैन पावर को बढ़ाया जाए, इनके बच्चे आगे हैं उनको लगाया जाए म्यूनसिपलिटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जाए ताकि म्यूनसिपलिटी का जो काम चलता रहे। बाकी देखिए, आज जो वाक़या यहाँ पे हुआ है, बड़ा एक शर्मनाक वाक़या यहाँ पे हुआ है। हमने देखा है कि जब गाय के दूध को हम फ़रोख्त करते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आज की बात नहीं, बल्कि लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया, जैसे हम कहते हैं कोई मवेशी हो या घोड़े हो, कुछ हो, वो पैसा कमाने के लिए इन्हें रखे हुए हैं। लेकिन जब मर जाते हैं तो म्यूनसिपलिटी में जो फ़ी है वो देने की बजाय जहाँ वो बाहर फेंक देते हैं, फिर जाकर म्यूनसिपलिटी को लिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है जो अभी हमने देखी है। यहाँ खोड़ीनाड़ के एरिए में रात को किसी ने बछड़ी उठाई, वो आज की नहीं मरी हुई है, वो पता नहीं कब से मरी अंदर रखी हुई, और रात को उन्होंने इधर बाहर डाल दी। और हम यहाँ पर खुद खड़े हुए हमने देखा, लोगों का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी सख्त बदबू आ रही थी। तो ये इस किस्म के वाक़या अभी 2 दिन पहले भी हमने देखा है, घोड़ा उधर मरा हुआ था, वो हमने लिफ्ट किया। तो क्या है, पैसे कमाने के लिए चीज़ें इनने रखी हुई,
लेकिन जब मर जाते हैं तो म्यूनसिपलिटी में थोड़ी फ़ी देने की बजाय ये उठाकर बाहर फेंक देते हैं। उसकी वजह से आवाम और पब्लिक को बहुत बड़ा जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी बदबू थी कि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। तो आज दिन कुछ चंद लोग हैं जो वो म्यूनसिपलिटी के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं कि म्यूनसिपलिटी काम नहीं कर रही, लेकिन अमूमन जनता जानती है कि म्यूनसिपलिटी के पास मैन पावर कम होने के बावजूद भी हर एक जगह हर एक स्टेज पे पहुंचती है। कई टन मलबा जो सिटी से डेली लिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली जहां से हम गाड़ी भरवा देते हैं, डस्टबिन या कहीं से डंपिंग जो उठवा लेते हैं, लोग फिर आकर वहां पे ही रख देते हैं। तो कुछ लोग हैं जो चंद लोग वो कहते हैं जी म्यूनसिपलिटी काम नहीं करती, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जो हैं कचरा डालने वाले हैं और मुट्ठी भर लोग आदमी कहाँ तक वो कवर करेंगे जब तक लोगों का तावन हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो वाक़या हुआ है, जिस घर में हुआ है, जिसने ये बछड़ी अंदर रखी है और बाहर फेंकी है, लोगों को भी पता है कि यहाँ इस मोहल्ले में कौन से लोगों ने ये माल मवेशी रखा हुआ है। उनको भी तावन करना चाहिए और उनको भी जो है ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। तो ये जो आज वाक़या हुआ, अभी तो हमने यहाँ से लिफ्ट करवा दिया है, तो हम चाहेंगे कि जब तक लोगों का तावन हमें नहीं मिलेगा ये शहर साफ़ और सुथरा नहीं रह सकता। आज डोर टू डोर हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, कचरा लिफ्ट कर रही हैं, लोगों का भी तावन हमारे साथ होना चाहिए। और जिस किस्म का ये वाक़या आज हुआ है तो इससे हर एक शहरी को जो चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि जब कोई इस किस्म का सिस्टम करे, कोई ऐसा माल मवेशी बाहर फेंके तो उन लोगों को निशानदेही करे और महकमा म्यूनसिपलिटी में उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करे। बाकी जहाँ तक बड़ा अच्छा सेंसिटिव इशू लेके आप आए हो, ये जो सफाई कर्मचारी म्यूनसिपलिटी के हमारे भाई हमारे बहनें हैं वहाँ पे हमारी, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, दिन रात वो काम करती हैं, सुबह शाम काम करती हैं और पूरे लिमिटेड सफाई कर्मचारी मुलाजिम की शक्ल में है ये। आज तक गवर्नमेंट को हमें चाहिए था कि इसको इसकी तादाद बढ़ाई जाए। आबादी बढ़ गई है म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर, जहाँ 20,000 थी वहाँ पे 1.5-2 लाख हो गई है। उस हिसाब से देखें हम तो ये म्यूनसिपलिटी वाले बेचारे काम करते हैं, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो शऊर आवाम में होना चाहिए वो भी होना चाहिए। हम आवाम से बड़े अदब से आजाना अपील करेंगे कि अभी मैंने सुना कि किसी डस्टबिन में कोई मरी हुई बच्ची डाल दी उन्होंने, हाँ जी, तो उस मेरे भाई को ये तो पता चलना चाहिए ये जो बच्ची है ये इसको कंसर्न महकमे को कहो ताकि वो उठा के ले जाए। अब वहाँ पे वहाँ बीमारी फैलती तो म्यूनसिपलिटी वो मुबारक कैडर जाता है कि उन्होंने उठाई बच्ची वो लेके अपनी जगह फेंक के आए हैं। हमारी आवाम को भी शोर होना चाहिए किस तरीके से कि स्वच्छ भारत जब हम बात करते हैं तो सबको घर में भी सफाई करनी चाहिए, बाहर भी करनी चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए। और जो हमारे म्यूनसिपल भाई हैं जो सफाई कर्मचारी हैं इनका भी साथ भी तामन करना चाहिए। ये लोग भी हमारे भाई हमारा अंग हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। काम तो दिन रात कर रहे हैं। आवाम को भी चाहिए कि बड़े बुर्दबारी से दूरअंदेशी से ये सफाई के लिहाज रखें